है गाइस, कैसे आप सभी लोग। सो गाइस, वेलकम बैक टू पार्ट 2 ऑफ अर्नोल्ड शेडर। सो प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने अर्नोल्ड शेडर के बेस और स्पेकुलर प्रॉपर्टीज़ को देखा था। आज की क्लास में हम लोग आगे जाएंगे और देखेंगे ट्रांसमिशन को। सो बेसिकली ट्रांसमिशन किस तरह से काम करता है और इसे हम लोग कैसे इस्तेमाल करेंगे। सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू जीएफएक्स ज्ञान। मैं हूं आपका इंस्ट्रक्टर रोशन। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। ऑलराइट, तो यहाँ पे हम लोग आ चुके हैं फिर से अपने हाइपर शेड के अंदर। सो लास्ट टाइम हम लोग ने बेस और स्पेकुलर के बारे में बात किया। आज हम लोग बात करेंगे ट्रांसमिशन के बारे में। सो व्हाट बेसिकली इज ट्रांसमिशन। ट्रांसमिशन के हेल्प से आप माया के अंदर ग्लास या ट्रांसपेरेंट मटेरियल्स आप यहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं। तो फॉर एग्जांपल आप एक पानी का ग्लास या फिर जार या फिर क्रिस्टल बॉल, इस तरह के किसी भी चीज़ को अगर आप सरफेस क्रिएट करना चाहते हैं तो यहाँ पे आप इस प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करेंगे। फेयरली सिंपल प्रॉपर्टी है, हाँ, बट कुछ ऑप्शंस यहाँ पे आपको जो मिलेंगे उसके हेल्प से आप थोड़ा सा रियलिस्टिक क्लास जैसा इफेक्ट क्रिएट कर सकते हैं। तो इनको समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो चलिए देखते हैं ये ऑप्शंस क्या क्या हम लोगों को मिल जा रहे हैं। सबसे पहला जो ऑप्शन हम लोगों को मिलता है यहाँ पे वो है वेट का। सो एज यू नो, वेट कंट्रोल्स द वैल्यू और द इंटेंसिटी ऑफ दैट पैरामीटर। तो जैसे ही मैं वेट में आता हूँ और यहाँ पे इस पैरामीटर को कंप्लीटली कर देता हूँ 1, आप इमीडिएटली यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारा जो ऑब्जेक्ट यहाँ पे दिखाई दे रहा है वो कंप्लीटली ग्लास हो चुका है। ठीक है, इट्स लाइक अ ग्लास ज्योमेट्री हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं। नेक्स्ट पैरामीटर जो हम लोगों को यहाँ पे मिल जा रहा है वो है हमारा कलर का। ठीक है, तो कलर में बेसिकली जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो आप इस ग्लास की ज्योमेट्री को अब एक कलर प्रोवाइड कर सकते हैं। सो कलरफुल ग्लास अगर आपको तैयार करना है तो आप यहाँ से इसकी हेल्प से बना सकते हैं। नेक्स्ट, यहाँ पे हम लोग ऐड कर सकते हैं डेप्थ। डेप्थ इज बेसिकली कि कितने डिस्टेंस के बाद ट्रांसपेरेंसी को कैलकुलेट किया जाएगा। ठीक है, सो यहाँ पे फॉर एग्जांपल जैसे ही मैं इस वैल्यू को इंक्रीज करता हूँ तो इस जगह पे तो फिलहाल आप कुछ नहीं देख सकते, लेकिन इसके लिए हम लोग यूज़ करेंगे यहाँ पे स्कैटर की वैल्यू। तो फॉर एग्जांपल जैसे ही मैं यहाँ पे स्कैटर को इंक्रीज करता हूँ एंड नाउ इफ आई स्टार्ट इंक्रीजिंग द डेप्थ, अब इसके अंदर हल्का से एक डेप्थ कैलकुलेशन स्टार्ट हो जाता है। अब इनके लिए मैं एक रियल एग्जांपल लेता हूँ, रियल वर्ल्ड एग्जांपल, और उस पर हम लोग देखते हैं। ऑलराइट, तो यहाँ पे मैंने एक छोटा सा सीन सेटअप कर रखा है जहाँ पे हम लोगों को एक ग्लास और मैंने कुछ आइस क्यूब के शेप्स और एक स्पीयर बॉल लिया हुआ है। पीछे हम लोगों ने एक बेसिक लाइटिंग के लिए मैंने यहाँ पे एक अर्नोल्ड का स्काईडोम लाइट लिया जिस पे मैंने एक HDRI पुट किया हुआ है, एज यू कैन सी। ठीक है, HDRI क्या होता है, किस तरह से काम करता है, वो जब हम लोग लाइटिंग के टॉपिक पे आएंगे तब मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा। सो बट करंटली यहाँ पे हम लोग इसे देख लेते हैं। नाउ जैसे ही मैं यहाँ पे आता हूँ आप देखेंगे तो ये ऑब्जेक्ट हम लोग को यहाँ पे दिखाई दे रहा है। अब इसके आउटपुट को देखने के लिए हम लोग अर्नोल्ड में जाएंगे और ओपन करते हैं हमारे अर्नोल्ड एंड रेंडर व्यू को। ठीक है, ये हमारा अर्नोल्ड का रेंडर व्यू ओपन हो चुका है। अब क्विकली मैं क्या करूँगा, यहाँ पे इस प्ले बटन को प्रेस करता हूँ और हम लोग एक फर्स्ट प्रीव्यू चेक करते हैं। ऑलराइट, तो जैसे कि आप देख सकते हैं मैंने जैसे इस प्ले बटन को प्रेस किया तो हमारा ये रेंडर होना स्टार्ट हो चुका है। सो एज यू कैन सी हमारा ज्योमेट्री ग्लास जैसा सरफेस दिखना स्टार्ट हो गया। अब ये बहुत बेसिक ग्लास है, मैं बहुत ज़्यादा एडवांस शेडिंग नेटवर्क पे नहीं जा रहा हूँ जहाँ पे हम लोग हाइपर रियलिस्टिक ग्लास बनाएं। बट एक बेसिक पैरामीटर के साथ भी आप कितना अच्छा लुक क्रिएट कर सकते हैं वो मैं आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, हमारा हाइपर शेड हम लोग ओपन करते हैं एंड एज यू कैन सी हमारा ग्लास मटेरियल यहाँ पे आ चुका है। नाउ इफ़ यू लुक एट ओवर हियर तो ये वेट था, इस वेट के हेल्प से हम लोग यहाँ पे इसकी ट्रांसपेरेंसी को कंट्रोल कर सकते हैं लाइक दिस। कलर जैसे मैंने बताया था आप यहाँ से कलर चूज कर सकते हैं, ऑलराइट, लाइक दिस। नेक्स्ट हम लोगों को यहाँ पे डेप्थ मिल जाता है। तो डेप्थ जैसे मैंने बताया कि आप जैसे इस वैल्यू को थोड़ा सा इंक्रीज करेंगे तो इसके अंदर ये वैल्यू सेट होनी स्टार्ट हो जाती है कि ज्योमेट्री जो ट्रांसपेरेंसी है वो कितने डिस्टेंस के बाद कैलकुलेट करना स्टार्ट करेगा, मतलब कितने डेप्थ के बाद में। अब करंटली यहाँ पे मैं किसी भी वैल्यू को चेंज करूँ तो आपको कोई भी इफेक्ट यहाँ पे दिखाई नहीं देगा। रीज़न इज़ दैट कि यहाँ पे हम लोगों को ये स्कैटर वैल्यू इस्तेमाल करनी होगी। करंटली जो कलर है वो है ब्लैक। सो इफ आई जस्ट इंक्रीज दिस वैल्यू टू समथिंग लाइक वाइट और ग्रे या कोई कलर दे दूँ तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे जो ग्लास है ये एक तरह से फॉग टाइप का इसके अंदर हम लोग देख सकते हैं कि जमा हो रहा है। ठीक है, वी कैन सी सम फॉगी इफेक्ट। ओके, सो इट्स लाइक कि जो आपका जो मिल्की टाइप का प्लास्टिक होता है, प्लास्टिक जिसमें फ्रॉस्टेडनेस होता है, एक सिर्फ फ्रॉस्टेडनेस नहीं होता। ठीक है, बट एक तरह से वो सेमी ट्रांसपेरेंट जैसा इफेक्ट क्रिएट होता है, मिल्की इफेक्ट होता है, फॉगी होता है। ठीक है, फॉगी ग्लास होता है। सो इट लुक्स लाइक दिस।
जैसे डर्टी ग्लास होता है, डर्ट होता है ग्लास के अंदर, तो उस जैसा इस वैल्यू को आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अब मैं जैसे ही इस डेप्थ को एडजस्ट करूंगा, यू कैन सी ये कितना वैल्यू इंक्रीज होते जाता है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं वैल्यू को बहुत ज़्यादा कम रखता हूँ, जैसे मैंने इसको जीरो रखा, तो ये पूरा गायब हो जाएगा, मतलब इट विल नॉट इफेक्ट। बट जैसे ही मैं इस वैल्यू को 0 पॉइंट समथिंग लाइक 10 रखता हूँ, तो यू कैन सी इसकी पूरी ट्रांसपेरेंसी खत्म हो गई। ठीक है, मतलब इसमें पूरा का पूरा एक हाई डेंस स्कैटर कलर, यानी कि जो अंदर फॉग है वो पूरी तरह से स्कैटर होना स्टार्ट हो गया। जैसे ही मैं इस वैल्यू को बढ़ाते जाता हूँ, लेट्स से आई मेक इट 100, अब ये धीरे धीरे हम लोगों को इसके अंदर से दिखना स्टार्ट हो रहा है, मतलब वी आर सेटिंग द डेप्थ। ठीक है, लेट्स से आई चेंज इट बैक टू समथिंग लाइक 500। नाउ यू कैन सी अब इसका एक यूनिक, अगर आप इफेक्ट देखेंगे तो यहाँ पे जो ज्योमेट्री है ना, थोड़ा सा ये वैक्स जैसा हम लोगों को दिखने लगेगा। यू कैन सी थोड़ा सा मिल्की मिल्की दिखाई दे रहा है। अगर मैं इसको पूरा का पूरा वाइट कर दूं, ओके, सी इट्स लुकिंग लाइक अ मिल्की, ये थोड़ा सा स्कैटर हो रहा है लाइट, जैसे हम लोग वैक्स को देखते हैं या फिर प्लास्टिक के किसी ऑब्जेक्ट को देखते हैं। लेकिन सी लाइट इज एंटरिंग और वो एक तरह से बाहर की तरफ शूट आउट हो रहा है, यानी कि वो स्कैटर होना स्टार्ट हो रहा है और ये अपने में ही ऑब्जेक्ट ये ग्लो करना स्टार्ट कर रहा है। मैं इसे थोड़ा सा क्लोजअप से आपसे दिखा देता हूँ ताकि आपको एक अच्छा सा एक फाइनल व्यू दिखाई दे कि ये किस तरह से इफेक्ट हो रहा है। सो लेट मी टेक अ कैमरा वेरी क्लोज एंड चलिए इसे रेंडर कर रहे हैं। ऑलराइट, सो गाइज, अगर अभी तक आपने इस वीडियो को देख लिया है तो मेरे ख्याल से आपको वीडियो पसंद आ रहेगी, और वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ जल्दी से जाके इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, और चैनल पे अगर पहली बार आ रहे हैं तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोज़ मैं आप लोगों के लिए लेते आऊँगा। यस, कुछ टाइम से मेरा वीडियोज़ थोड़े से ऑलमोस्ट नहीं आ रहे थे, बिकॉज आई वॉज ऑक्यूपाइड विद लॉट ऑफ वर्क्स एंड प्रोजेक्ट्स। बट जितना हो सकता है उतना मैं वीडियोज़ को जल्द से जल्द अपलोड करने की कोशिश करूँगा, बिकॉज यूट्यूब इज़ नॉट माई प्राइमरी सोर्स ऑफ इनकम। तो फिलहाल मुझे बाकी के काम पे भी ध्यान देना होता है, तो जस्ट आई एम फोकसिंग ऑन दैट पार्ट ऑल्सो। हाँ, बट मेरा ट्राई यही है कि आपको जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी वीडियोस मिलती रहे। ऑलराइट, सो नाउ यू कैन सी, जिस तरह जैसे हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं, तो ये थोड़ा सा हम लोगों को फॉगी दिख रहा है, थोड़ा सा लाइट स्कैटर हो रहा है, तो थोड़ा सा वैक्स जैसा हम लोगों को यहाँ पे ये एक ऑब्जेक्ट दिखाई दे रहा है। सो इसका आप इस्तेमाल कर सकते हैं बहुत से इंटरेस्टिंग इफेक्ट को क्रिएट करने। फॉर एग्जाम्पल, हम लोगों ने एक ग्लास में जूस भरा हो या मिल्क भरा हो या फिर हनी, ठीक है, आपने शहद देखा होगा या क्रीम देखा होगा, तो उसमें क्या होता है, इस तरह से लाइट स्कैटर होता है। सो लेट्स से अगर मैं इसका कलर चेंज कर दूँ समथिंग लाइक येलो, ओके, सो ना कि इमीजिएटली सी, जैसे कि यहाँ पे ये दिखाई दे रहा है, जैसे ग्लास में आप देख सकते हैं कि जैसे ऑरेंज जूस जैसा हमारा इफेक्ट दिख रहा है, ये कोई कैंडी या जेली जैसा दिख रहा है, जैसे आप कोई स्वीट बना रहे हो, जेली का कोई ऑब्जेक्ट जैसा तैयार कर रहे हो, तो ये वैसा इफेक्ट हम लोगों को यहाँ पे देखने मिल जा रहा है जब आप इस स्कैटर वैल्यू को एडजस्ट करते हैं। तो नेक्स्ट हम लोग को मिल जाता है यहाँ पे स्कैटर एनिसोट्रॉपी। ओके, स्कैटर एनिसोट्रॉपी यानी कि यहाँ पे जो ये हम लोगों को लाइट का डेप्थ है, ठीक है, डेप्थ, इसमें प्रायोरिटी किस चीज़ को देना है, ट्रांसपेरेंसी को प्रायोरिटी देना है या फिर कलर को प्रायोरिटी देना है, ये हम लोग यहाँ से एडजस्ट कर सकते हैं। ठीक है, इस एनिसोट्रॉपिक वैल्यू के साथ में। अब इसके लिए मैं एक अच्छा एग्जांपल लूंगा जहाँ पे मैं इस स्कैटर में एक टेक्सचर को अटैच कर देता हूँ। सो लेट्स से इफ आई जस्ट गो टू फाइल, तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, एक माया में जाके आई टेक अ 2D टेक्सचर, एक फाइल लेते और हम लोग यहाँ पे एक टेक्सचर को इंपोर्ट करेंगे। सो लेट मी जस्ट एडजस्ट, मैं इसे पॉज कर देता हूँ वरना ये आपका बहुत ज़्यादा रिसोर्स लेना स्टार्ट कर देगा। लेट्स क्लिक ऑन फाइल एंड हम लोग यहाँ पे फाइल इंपोर्ट करते हैं। ऑलराइट, तो जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं मैंने इस टेक्सचर को इंपोर्ट कर लिया। अब मैं क्या करूँगा, इस टेक्सचर को इस ग्लास के स्कैटर वैल्यू में कनेक्ट करूँगा। तो यहाँ पे हमारे पास आउट कलर है इस टेक्सचर का, इसे मैं ड्रैग करूँगा इस तरह से एंड यहाँ पे इस मटेरियल के स्कैटर, ट्रांसमिशन स्कैटर में मैं इसे अटैच कर दूंगा। ओके, द मोमेंट मैंने इसे अटैच कर दिया, अब क्या होगा, ये जो कलर है हमारा इस ट्रांसपेरेंसी के स्कैटर वैल्यू को कंट्रोल करेगा। हम लोग अपने लाइव एग्जांपल में देखते हैं। सो इफ आई जस्ट ओपन दिस थिंग नाउ एंड यहाँ पे हम लोग फोकस करेंगे इस स्पीयर के ऊपर। सो लेट जस्ट गो टू द स्पीयर और मैं यहाँ पे अपना रेंडरिंग को स्टार्ट कर देता हूँ। जैसे मैंने इस रेंडरिंग को स्टार्ट किया, अब यहाँ पे हम लोग देखेंगे तो हमारा जो टेक्सचर है वो इसके ऊपर दिखना स्टार्ट हो गया है। लेकिन अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे जो इस टेक्सचर की विजिबिलिटी है वो बहुत ज़्यादा कम हम लोगों को दिखाई दे रही है। अब इसका एक तरीका है कि आप यहाँ पे डेप्थ को एडजस्ट कर सकते हैं। जैसे डेप्थ जो है हमारा 0.500 है,
तो इसे हम लोग कर देते हैं रिड्यूस करके समथिंग लाइक 0.080। अब हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं अपने टेक्सचर को बहुत स्ट्रॉन्ग। ठीक है, तो हमारा जो पैटर्न है वो स्पीयर बॉल, इस आइस क्यूब, इन सब के अंदर, इस ग्लास के ऊपर अंदर की तरफ ये एक पैटर्न क्रिएट हो रहा है। नाउ ऐसे आपको बहुत सारे रियल वर्ल्ड में ऐसे ऑब्जेक्ट्स मिल जाते हैं जिसमें ग्लास के अंदर या तो पेंटिंग होती है या फिर ऑब्जेक्ट्स को रखा जाता है और उसके अंदर से हम लोगों को टेक्सचर्स दिखाई देते हैं। जैसे कि आपने देखा होगा रेजिन पेंटिंग होती है, रेजिन के क्यूब्स बनाए जाते हैं जो ग्लास जैसा इफेक्ट देते हैं और उसके अंदर ऑब्जेक्ट्स रखे जाते हैं। सो यहाँ पे हम लोग इसको एक मार्बल का इफेक्ट दे सकते हैं, जैसे बचपन में हम लोग कंचे खेला करते थे, तो उस तरह का इफेक्ट हम लोग अगर क्रिएट करना चाहते हैं तो हम लोग कर सकते हैं। अब मैंने डेप्थ को तो बहुत ज़्यादा कम कर दिया, लेकिन अभी भी ये टेक्सचर बहुत ज़्यादा हम लोगों को विजिबिलिटी नहीं आ रही क्योंकि इसके अंदर से हम लोगों को ट्रांसपेरेंसी ज़्यादा दिख रहा है। तो अब इसके लिए आपको क्या करना है, आप यहाँ पे इस्तेमाल कर सकते हैं स्कैटर एनिसोट्रॉपी को। यहाँ पे हम लोग बेसिकली ये सेट कर सकते हैं कि प्रायोरिटी किसको मिलेगी, ट्रांसपेरेंसी को मिलेगी कि टेक्सचर को मिलेगा। ठीक है, सो जैसे ही मैं इस स्कैटर वैल्यू को लेट्स से फॉर एग्जांपल बढ़ाता हूँ इस तरह से, सो यू कैन सी किस तरह से ये टेक्सचर थोड़ा सा डार्क होने लगता है बिकॉज यहाँ पे प्रायोरिटी मिलना स्टार्ट हो रही है टेक्सचर को। ठीक है, जैसे ही मैं इसे कम करना स्टार्ट करता हूँ, नाउ सी यहाँ पे हम लोगों को इसमें कलर ज़्यादा हम लोगों को दिखना स्टार्ट हो जाता है। तो प्रायोरिटीज़ आप चेंज करें, अगर आप कलर्स को ज़्यादा दिखाना चाहते हैं या ट्रांसपेरेंसीज को ज़्यादा दिखाना चाहते हैं तो यहाँ पे आप एनिसोट्रोपिक वैल्यू को एडजस्ट कर सकते हैं। तो इससे क्या हो जाता है, यहाँ पे इसकी जो प्रायोरिटीज़ है वो प्रॉपरली सेट हो जाती है और हम लोग एक स्फीयर के ऊपर इस तरह का ग्लास के टेक्सचर का हम लोग इफेक्ट क्रिएट कर सकते हैं अगर हम लोग डेप्थ के अंदर इस टेक्सचर को अटैच कर देते हैं। सिमिलरली आप अलग अलग तरीके के टेक्सचर डाल सकते हो। अब यहाँ पे हम लोगों को ये एक कांच के कंचे जैसा या बॉल जैसा हम लोगों को दिखाई दे रहा है, मार्बल जैसा हम लोग देख सकते हैं, या फिर ग्लास के ऊपर आपने कोई प्रिंटेड पेंटिंग किया हो उस तरह का इफेक्ट हम लोग दिखा सकते हैं यहाँ पे इस जगह पे। सो इस तरह से आप स्कैटर में टेक्सचर डाल के और एनिसोट्रॉपिक वैल्यू के हेल्प से यहाँ पे प्रायोरिटी सेट कर सकते हैं कि किसको ज़्यादा एम्फोसिस मिलेगा, ट्रांसपेरेंसी को मिलेगा या फिर डार्क एरियाज़ को मिलेगा या फिर लाइट एरियाज़ को मिलेगा। तो डार्कनेस एंड लाइटनेस हम लोग यहाँ पे वो चीज़ सेट कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट ऑप्शन हम लोग को मिल जाता है वो है एप डिस्पर्शन का। अब यहाँ पे मैं क्या करूँगा, स्कैटर को डिस्कनेक्ट कर देता हूँ। तो लेट मी जस्ट राइट क्लिक एंड से ब्रेक कनेक्शन। अब इसके हेल्प से आप क्या कर सकते हो, किसी भी टेक्सचर को आपने अगर अटैच किया है तो उसे आप डिटैच कर सकते हैं। आप यहाँ पे आके इस कनेक्शन को सिलेक्ट करके सिर्फ क्लिक कर देंगे तो भी आपका यहाँ पे ये कनेक्शन डिटैच हो जाएगा। जैसे आपने यहाँ पे देखा ये हमारा कनेक्टेड था, हम लोग इस पर क्लिक करके इसे ड्रैग करेंगे तो ये हमारा कनेक्शन ब्रेक हो जाता है लाइक दिस। तो लेट मी सेट दिस वैल्यू बैक टू 0 0। अब जो नेक्स्ट ऑप्शन हम लोगों को मिल जा रहा है वो है हमारा डिस्पर्शन एब का। तो यहाँ पे मैं सीन को सेंटर ले लेता हूँ। लेट मी जस्ट पॉज दिस थिंग, इसे मैं पॉज कर देता हूँ। नाउ जब भी आप रियल टाइम के साथ यूज़ कर रहे हैं रेंडरिंग को और बाकी चीज़ों को, तो ध्यान देना है कि आपका सिस्टम थोड़ा सा लैग होना स्टार्ट हो जाएगा बिकॉज ये बहुत हैवी प्रोसेस होता है। ठीक है, तो थोड़ा ध्यान देना है आपको। आप जब उसको यूज़ नहीं कर रहे हो तो आप बंद कर दें रेंडर को और फिर बाद में उसके बाद सीन्स को एडजस्ट करें और फिर अपना काम करें। सो लेट मी गो टू रेंडर व्यू एंड अब हम लोग यूज़ करेंगे एप डिस्पर्शन। ठीक है, अब डिस्पर्शन एप बोलो या फिर एप डिस्पर्शन, आप जो भी आप बोलना चाहें। अब बेसिकली इसका काम क्या होता है, नाउ यू नो दैट ग्लास कैन रिफ्लेक्ट कलर्स। ठीक है, ग्लास के अंदर से कलर्स भी रिफ्लेक्ट होते हैं यानी कि या फिर स्कैटर होते हैं, कलर स्कैटर होते हैं। जैसे हम लोगों ने डायमंड को देखा होगा। फॉर एग्जांपल मैं अगर आपको दिखा दूँ तो ऑलराइट, तो ये एग्जांपल है एप डिस्पर्शन का। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि डायमंड के अंदर से मल्टीपल कलर्स जो है वो हमारे रिफ्लेक्ट होनी स्टार्ट हो जाती है। अब रीज़न क्या है कि डायमंड में एक तो इंडेक्स ऑफ रिफ्रैक्शन जो होता है वो बहुत ज़्यादा होता है जिसको हम लोग IOR बोलते हैं, जो हम लोगों ने प्रीवियस क्लास में देखा था जहाँ पे हम लोगों ने रिफ्लेक्शन के अंदर स्पेकुलर वैल्यू के अंदर हम लोग ने IOR को देखा था, जहाँ पे हम लोग IOR बढ़ा देते हैं तो हमारा जो रिफ्लेक्टिविटी है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। अब वैसे ही डायमंड के अंदर IOR बहुत ज़्यादा हाई होने की वजह से जो लाइट है वो बहुत ज़्यादा रिफ्लेक्ट होना स्टार्ट हो जाता है, जिस वजह से यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि कलर्स एमिट होना स्टार्ट होते हैं। ओके, ये जो कलरिंग होता है ये RGB कलर्स में हम लोग देख सकते हैं, मल्टीपल रेनबो कलर्स हम लोगों को मिल जाते हैं, हमारे 7 कलर्स। और यहाँ पे जब ये कलर्स एमिट होते हैं इन कलर्स को हम लोग बोलते हैं एप डिस्पर्शन। तो ये सिमिलर टेक्निक या फिर जो सिमिलर प्रोसेस होता है ये हमारे
रेगुलर ग्लास के अंदर भी हम लोगों को देखने मिलता है, बट ये कभी कभी बहुत सडल होते हैं जिसके वजह से ये हम लोगों को ज़्यादा दिखाई नहीं देते, बट ये रियलिज्म को कंट्रीब्यूट करते। अब इसके बाद अगर कभी आप आपके पास घर में अगर ग्लास है तो उसे आप रखें और थोड़ा सा उसके आजू बाजू लाइट को फोकस करें, लाइट उस पर ऐड करें, तो अगर आप उसे क्लोजली देखेंगे तो आपको इस तरह के कलर्स एमिट होते हुए दिखाई देंगे। तो ऐसा ही सिमिलर इफेक्ट अगर आप करना चाहते हैं तो इसके लिए आपको यहाँ पे एप डिस्पर्शन पैरामीटर का इस्तेमाल करना है। तो लेट्स सी हाउ इट वर्क्स। तो यहाँ पे आने के बाद में मैं क्या करूँगा, लेट मी जस्ट टेक अ स्मॉल सैंपल। इस तरह से छोटा सा मैं एक सैंपल लेता हूँ लाइक दिस, एंड अब यहाँ पे मैं क्या करूँगा, एप डिस्पर्शन को ऑन करता हूँ। सो अब एक चीज़ आपको याद रखनी है, इसकी एक सर्टेन वैल्यू है, उस वैल्यू और उस पैरामीटर पे आपको काम करना है। ओके, तो यहाँ पे मैंने एक छोटा सा सिलेक्शन बनाया हुआ है। अब आपको क्या करना है, एप डिस्पर्शन पे आना है। अब आप देखेंगे तो यहाँ पे आपको ये एस्ट्रिक साइन मिल रहा है और इस तरह से 3 डैशेज मिल रहे हैं। जब भी आपको एस्ट्रिक साइन इस तरह से मिलता है ना, तो डैट मीन्स इसके अंदर किसी ना किसी तरह का प्रीसेट अवेलेबल है। सो मैंने जैसे इस पर क्लिक किया, अब देखेंगे तो यहाँ पे एक ऑप्शन आ जाता है डायमंड का। तो बाय डिफ़ॉल्ट इसके अंदर एक डायमंड के लिए जितना वैल्यू होना चाहिए डिस्पर्शन का, वो यहाँ पे हम लोगों को मिल जाएगा। तो जैसे मैं इसे क्लिक करता हूँ तो ये कैन सी इसने यहाँ पे 55 की एक वैल्यू चूज़ कर ली, जो अर्नोल्ड के हिसाब से डायमंड का डिस्पर्शन वैल्यू होता है। एंड इमीडिएटली अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे कुछ होना स्टार्ट हो गया है। यू कैन सी हमारे ग्लास में एक सर्टन कलरिंग स्टार्ट हो चुका है। ओके, सी ओवर हियर। ओके, हल्का हल्का हमारे सीन में या हमारे ऑब्जेक्ट से कलर्स एमिट होना स्टार्ट हो गए और ये एकदम क्रिस्टल आरजीबी कलर या फिर मल्टी कलर आप बोल सकते हैं कि यहाँ पे कलर्स एमिट होना स्टार्ट हो चुके हैं। अब इसकी जो वैल्यू है आपको ध्यान रखनी है, इसकी जो स्टैंडर्ड वैल्यू होती है वो 10 से लेके 70 तक स्टैंडर्ड जो मेंशन्ड वैल्यू है वो है, बट आप ऊपर जा सकते हैं, कम रख सकते हैं, डिपेंडिंग ऑन द डिस्पर्शन। आपको कितना डिस्पर्शन चाहिए उस हिसाब से, मतलब कितना कलर स्कैटर होना चाहिए। अब जैसे डायमंड का 55 है तो आप किसी और मटेरियल जैसे यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो आपको एक ऑप्शन और मिल जाता है सफ़ायर का। सो सफ़ायर का जो वैल्यू है वो है 72 का। ठीक है, सो यू कैन चूज़ दिस थिंग। अब याद रखना है कि आप इसको 1 2 3 नहीं डालेंगे। अगर आप 1 2 3 डालेंगे ना तो ये बहुत ज़्यादा RGB कलर को स्कैटर करना स्टार्ट कर देगा। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यहाँ पे चूज़ करता हूँ वैल्यू ऑफ समथिंग लाइक 0.200, तो ये बहुत ज़्यादा कलरफुल दिखाई देगा, जैसे कि बहुत ज़्यादा कलर इसके अंदर से स्कैटरिंग हो रहा है और डिस्पर्शन बहुत हो रहा है। अब इसका एक क्विक एग्जांपल मैंने कुछ पैरामीटर्स रेंडर करके रखे हुए हैं जो मैं आपको दिखा देता हूँ। सो ये एग्जांपल है, दिस इज एन एग्जांपल ऑफ एन एप डिस्पर्शन ऑफ समथिंग लाइक 0.05। ठीक है, 0.05 का डिस्पर्शन। यू कैन सी कितने सारे कलर्स इसके अंदर से एमिट हो रहे हैं, ऑलमोस्ट ये एकदम रेनबो कलर जैसा, ग्लिटर जैसा दिखाई दे रहा है। तो ये वैल्यूज़ आप लोअर वैल्यूज़ का भी यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि आप कोई कलरफुल फिल्म्स बना रहे हैं। अब फॉर एग्जांपल बहुत सारे लोगों ने घर में या बाइक्स पे या कार्स पे देखे होंगे तो कि दे अप्लाई अ कलरफुल फिल्म, या आप बबल्स देखते हैं तो उसके ऊपर इस तरह से कलर बहुत ज़्यादा रिफ्लेक्ट होती है। तो ऐसी फिल्म्स भी आती हैं, एक प्लास्टिक की फिल्म आती है जो लोग यूज़ करते हैं, अप्लाई करते हैं। ओके, सो दिस इज़ हाउ इट लुक्स लाइक। तो ये 0.5 का है। यहाँ पे जो आप वैल्यू देख रहे हो ये 5 का वैल्यू है। ठीक है, 5, ये 0.5, ये 5 का वैल्यू है। यहाँ पे जो आप वैल्यू देख रहे हो ये 10 का वैल्यू है। ठीक है, यू कैन सी द कलर। यहाँ पे देखिए कितने सारे कलर्स एमिट हो रहे हैं। यहाँ पे देखेंगे तो थोड़ा सा कम हुआ है, रिफ्लेक्शन हम लोग को ज़्यादा दिखाई दे रहा है। जहाँ पे मैंने यूज़ किया वैल्यू 10 का, जहाँ पे हम लोगों को डिस्पर्शन थोड़ा सा और कम हो चुका है। बट जितना बड़ा आपका और जितना सॉलिड आपका ग्लास ऑब्जेक्ट होगा उतना ज़्यादा आपको डिस्पर्शन दिखाई देगा। ग्लास में आप देख सकते हैं ये ऊपर का एरिया थिन है तो हम लोगों को उतना ज़्यादा डिस्पर्शन नहीं मिल रहा है। बट जहाँ पे भी ग्लास थोड़ा सा सॉलिड हो गया, जैसे ये आइस देखिए, इस बॉटम पोर्शन को देखिए, इस ग्लास के स्पीयर को आप देखेंगे तो यहाँ पे हम लोगों को डिस्पर्शन ज़्यादा मिल रहा है। और ये जो वैल्यू है यहाँ पे मैंने यूज़ किया है 80 का डिस्पर्शन, एंड वी आर गेटिंग वेरी सडल इफेक्ट। बहुत हल्के हल्के हम लोगों को कलराइजेशन मिल रही है एज कम्पेयर टू दिस। यू कैन सी इस जगह पे और इस जगह पे, और इस जगह पे तो ऑलमोस्ट ये बहुत ज़्यादा कलर हो रहा है, बहुत ज़्यादा डिस्पर्स हो रहा है। एंड ओवर हियर ऑल्सो, तो यहाँ पे बहुत हल्के हल्के कलर्स हम लोगों को दिखाई देंगे, जो आप देख सकते हैं इस जगह पे वेरी सडल कलर्स।
सेम गोज विद दिस ऑल्सो। ऑलराइट, तो इस तरह से आपका डिस्पर्शन एब काम करता है। ऑलराइट, सो यहाँ पे भी आप देख सकते हैं, यहाँ पे मैंने 0.2 का वैल्यू यूज़ किया, तो कितने ज़्यादा कलर्स यहाँ पे स्कैटर होना स्टार्ट हो रहे हैं, कितने ज़्यादा रेनबो कलर जैसा इफेक्ट हम लोग को देखने मिल रहा है। ओके, इसे मैं 0 कर देता हूँ। नेक्स्ट ऑप्शन हम लोग को मिल जाता है, वो है एक्स्ट्रा रफनेस का। नाउ स्पेकुलर में हम लोगों ने एक वैल्यू देखी थी रफनेस की, जिससे हम लोग ऑब्जेक्ट के या मटेरियल के आउटर सरफेस को रफ कर सकते हैं। जैसे हम लोग ने मेटल मटेरियल में एल्यूमिनियम का मैंने आपको दिखाया था, तो आउटर सरफेस जो है वो आपका रफ हो जाता है। बट यहाँ पे ट्रांसमिशन में जब हम लोग एक्स्ट्रा रफनेस में आते हैं, तो यहाँ पे जब आप रफनेस को सेट करेंगे तो आप इंटरनल रफनेस को एडजस्ट करते हैं। मतलब बाहर ये शाइन करेगा बट अंदर से ये रफ हो जाएगा। अब ये पैरामीटर हम लोग कब यूज करते हैं, जब हम लोगों को फ्रॉस्टेड इफेक्ट क्रिएट करना होगा। जैसे ग्लास आते हैं ना फ्रॉस्टेड, फॉर एग्जांपल। सो दिस आर द एग्जांपल। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये आइस है, ये इस तरह से आइस है, तो अंदर ये बहुत ज़्यादा रफ है, बाहर से ये ग्लॉसी रहता है, शाइनी रहता है, ठीक है, आउटर सरफेस इसका शाइन करता है, बट अंदर से ये बहुत ज़्यादा फ्रॉस्टेड यानी कि ब्लर दिखाई देता है। ठीक है, बहुत ज़्यादा नॉइज होता है, ब्लर हो जाता है। ठीक है, ये इस तरह का इफेक्ट हम लोग को मिलता है। तो ये वैल्यू जो है हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं इस एक्स्ट्रा रफनेस से। सो इफ यू कम ओवर हियर, you can increase the extra roughness value. Let's say I'll start with something like 0.300. ठीक है, आप थोड़ा और लोअर वैल्यू या हायर वैल्यू भी ले सकते हैं, डिपेंडिंग कि आपको किस तरह का आउटपुट बनाना है। ठीक है, अगर आप बहुत ज़्यादा रफनेस चाहते हैं तो आप इस वैल्यू को और ज़्यादा इंक्रीज कर सकते हैं। ओके, सो डिपेंडिंग ऑन द शेप ज्योमेट्री, मैं थोड़ा इसे छोटा कर लेता हूँ हमारे रेंडर व्यू को, ताकि हम लोग आउटपुट देख सके क्विकली, लाइक दिस। ओके, सो लेट इट रेंडर। अगेन गाइज, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, इस वीडियो को लाइक नहीं किया है, तो प्लीज़ जल्दी से इस वीडियो को लाइक कर ले एंड चैनल को सब्सक्राइब कर ले। एंड गाइज प्लीज़ कमेंट ज़रूर करें, आपके कमेंट्स मेरे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप लोग वीडियोस देख रहे हैं लेकिन कमेंट्स नहीं करते। कमेंट नहीं करेंगे तो मुझे बेसिकली पता नहीं चलेगा कि आपको वीडियो कैसी लग रही है। ठीक है, शुड आई क्रिएट सिमिलर वीडियो और नॉट। आपके कमेंट्स और फीडबैक से मुझे बहुत ज़्यादा इंस्पिरेशन मिलता है, मोटिवेशन मिलता है कि मैं इन वीडियोस को बनाऊँ। बहुत ही भले ही बहुत ज़्यादा लंबा गैप हो जाता हो, लेकिन मुझे फिर भी आपके जब कमेंट्स आते हैं, मैं उन्हें कभी भी रीड करता हूँ, तो मुझ में फिर से मोटिवेशन आ जाता है कि यस, मुझे और वीडियोस बनाने चाहिए। आप लोग जितना मेरे वीडियोस को प्यार दे रहे हैं, जितना मेरे वीडियोस को पसंद कर रहे हैं, उसके बाद मुझे भी मोटिवेशन मिलता है कि यस, आई शुड कंटिन्यू क्रिएटिंग मोर वीडियोज़। तो प्लीज़ वीडियोज़ पे कमेंट ज़रूर करें, बिना कमेंट करिए प्लीज़ वीडियो से जाए नहीं, वीडियो पे कमेंट ज़रूर करें। ऑलराइट, नाउ अब आप देखेंगे तो यहाँ पे हमारा जो नॉइज़ है वो बहुत ज़्यादा आ गया, और हमारा ये जो अंदर से फ्रॉस्टेड जो इफेक्ट है वो हम लोगों को यहाँ पे देखने मिल जा रहा है। ओके, सो दिस इज़ द वैल्यू ऑफ रफनेस। ठीक है, इन पैरामीटर्स के साथ आप खेल सकते हो, ये ट्रायल एंड एरर का काम होता है। तो आप यहाँ पे एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं जिस भी तरह का आपको वैल्यू चाहिए होगा। ट्रांसमिट एओवीज में हम लोग ट्रांसपेरेंसी को अल्फा में भी देख सकते हैं। ठीक है, फिलहाल मैं इसे अभी यहीं पे रहने देता हूँ, बिकॉज इसे मैं एओवी के टॉपिक में बताऊंगा कि ये किस तरह से काम करता है। बिकॉज अगर मैं एओवी अभी आपको बताऊंगा तो आपको जल्दी समझ में नहीं आएगा। तो जब हम लोग एओवीज पे आएंगे तब हम लोग इसके बारे में बात करेंगे। डायलैक्ट्रिक पैरामीटर या फिर डायलैक्ट्रिक प्रायोरिटी, इस प्रायोरिटी के हिसाब से अगर आपके पास ऐसा कोई सीन है जिसके अंदर मल्टीपल ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट है, फॉर एग्जाम्पल एक ग्लास है, उसके अंदर लिक्विड है और उसके अंदर हम लोगों ने आइस डाला है। ठीक है, इसके लिए मैंने एक छोटा सा सीन सेटअप करके रखा हुआ है, मैं आपको दिखा देता हूँ। ऑलराइट, तो जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे एक छोटा सा सीन मैंने बनाया हुआ है। एक ग्लास है, उसके अंदर लिक्विड है एंड कुछ आइस क्यूब्स मैंने यहाँ पे डाले हुए हैं। सो यू कैन सी यहाँ पे जो वैल्यूज़ हम लोगों को देखने मिल रहे हैं, तो ये लिक्विड और आइस को मैंने और ग्लास को, तीनों को अलग अलग मटेरियल्स यहाँ पे अप्लाई किया है। ठीक है, आई हैव अप्लाइड 3 डिफरेंट मटेरियल्स, जिसके लिए मैंने यहाँ पे लिक्विड लिया है। आई जस्ट ओपन दिस थिंग। लिक्विड पे मैंने सारे सेम पैरामीटर्स यूज़ किए। ठीक है, मैंने इसको यहाँ पे दे दिया है कलर, वेट दिया हुआ है। देन अभी इसमें मैंने किसी तरह का भी स्कैटर वैल्यू यूज़ नहीं किया है, बिकॉज ये मुझे सिर्फ इस तरह का एक रेड कलर का जूस जैसा कुछ दिखाना है।
अगर आप इसे ऑरेंज जूस या ऐसा कुछ इफेक्ट क्रिएट करना चाहते हैं तो आप यहाँ पे एक कलर चूज कर सकते हैं, ठीक है। देन यू कैन एडजस्ट द डेप्थ, आप यहाँ पे थोड़ा सा डेप्थ वैल्यू इंक्रीज कर दें, ठीक है। सो इफ़ यू जस्ट सिलेक्ट द स्मॉल एरिया, मैं यहाँ पे स्मॉल एरिया सेलेक्ट करता हूँ और आप यहाँ पे रेंडर बटन को प्रेस करें, ठीक है, लाइक दिस, एंड यू कैन चेंज दिस कलर समथिंग लाइक दिस। यहाँ पे आप देखेंगे तो कलरिंग आना स्टार्ट हो जाता है और यहाँ पे डेप्थ, ओके। देन आई कैन एडजस्ट दिस थिंग समथिंग लाइक डेप्थ, और हम लोग कम ज़्यादा रखते हैं, देखिए अब जितना ज़्यादा डेप्थ रखेंगे उतना ज़्यादा ये येलोइश दिखाई दे रहा है, यानी येलो हम लोगों को कलर दिखाई दे रहा है। लेकिन जैसे मैं इसको और कम करता हूँ, इस वैल्यू को जितना कम रखूँगा, लेट्स से आई गिव इट समथिंग लाइक 0.0300, ये उतना ज़्यादा डार्कर और उतना ज़्यादा थिक हो जाएगा, ठीक है। सो नाउ इट लुक्स मच लाइक समथिंग लाइक आइस टी काइंड ऑफ अ थिंग, ठीक है। अब यहाँ पे एनासोट्रोपी, स्कैटर एनासोट्रोपी के हेल्प से मैं यहाँ पे इसकी प्रायोरिटी चेंज कर सकता हूँ। सो इफ आई जस्ट एडजस्ट दिस वैल्यू, जैसे मैं इस वैल्यू को एडजस्ट करता हूँ तो हम लोग चेंजेस देखना स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है। आई कैन चेंज द स्कैटर डेप्थ लिटिल बिट, यहाँ पे हम लोग इसकी प्रायोरिटी को चेंज कर सकते हैं, ओके। एंड अब बारी आती है डायइलेक्ट्रिक प्रायोरिटी। अब ये क्या होता है, अब यहाँ पे हम लोग ये डिफाइन कर सकते हैं कि जिस ऑब्जेक्ट को मैंने सेलेक्ट किया है वो किसको प्रायोरिटी ज़्यादा देगा, मतलब जिस भी लेयर में वो रखा हुआ है, जैसे ग्लास के अंदर वो रखा हुआ है, तो क्या वो खुद को प्रायोरिटी ज़्यादा देगा या ग्लास को प्रायोरिटी ज़्यादा देगा, ठीक है, या फिर जो आइस है उसको प्रायोरिटी ज़्यादा देगा। अब फॉर एग्जांपल अगर मैं आइस क्यूब को सिलेक्ट करता हूँ, ठीक है, यहाँ पे तो मैंने आइस क्यूब को सिलेक्ट किया, यहाँ पे देखिए मैंने इसके 3 वैल्यू दे के रखी है, मैं इसे 0 कर देता हूँ, ओके, लाइक दिस। सो करंटली अब हम देख सकते हैं कि यहाँ पे जो हमारा आइस क्यूब है इस लिक्विड के थ्रू दिखाई दे रहा है। अब अगर मैं इसे -2 या 3 कर दूं, लेट्स से इफ आई डू अ वैल्यू ऑफ -2, ऑलराइट, सो नाउ करंटली यू कैन सी कि जो हमारा आइस है वो गायब हो गया, ठीक है, क्योंकि अब प्रायोरिटी क्या हो गई, ये जो ग्लास के अंदर वाटर है, ठीक है, ये जो लिक्विड ऑब्जेक्ट है, इस लिक्विड को ज़्यादा प्रायोरिटी मिल रही है, ना कि जो हमारा अंदर आइस है उसको ज़्यादा प्रायोरिटी मिल रही है, ठीक है। मतलब दैट ऑब्जेक्ट जो अंदर आइस क्यूब है वो दिखना नहीं चाहिए, मुझे जितना हो सके इस वाटर को ज़्यादा विजिबल रखना है। सो यहाँ पे एक छोटा सा आइस का टुकड़ा था जो हम लोगों को दिखाई नहीं दे रहा है। इफ़ आई मेक इट 0 अगेन, यू कैन सी वो अंदर हम लोगों को एक आइस का क्यूब दिखना स्टार्ट हो जाएगा। तो ऐसे हम लोग इस आइस क्यूब को बता रहे हैं कि इसकी प्रायोरिटी क्या है। अगर हम लोग माइनस में ढकेल देंगे तो वाटर जो है वो पहले दिखाई देगा और हमारा जो ग्लास आइस क्यूब है वो हम लोग को दिखाई नहीं देगा, क्योंकि उसने प्रायोरिटी क्या कर दी, लिक्विड को दे दी मोर देन अपने आप को, ठीक है। वैसे ही आप लिक्विड को सिलेक्ट करके सेट कर सकते हैं कि उसकी प्रायोरिटी क्या होगी, क्या उसको आइस दिखाना है या खुद को दिखाना है या फिर ग्लास को दिखाना है, तो किस चीज़ को प्रायोरिटी देनी है, तो दैट यू कैन एडजस्ट फ्रॉम हियर। अगेन ये सारी चीज़ें आपकी ट्रायल एंड एरर पे डिपेंड करती है। आप इसे ट्राई करें, इसे इसके साथ आप एक्सपेरिमेंट करें एंड आप डिफरेंट टाइप्स के लुक को यहाँ पे जनरेट कर सकते हैं। ऑलराइट गाइज, सो आई होप आप लोगों को आज की वीडियो पसंद आई रहेगी। वीडियो थोड़ी लंबी बन गई है, बट इस अकेले वैल्यू के हेल्प से आप बहुत इंटरेस्टिंग रिजल्ट्स क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है, जिसके हेल्प से अगर आप ग्लास, ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट, कोई भी रियलिस्टिक ऑब्जेक्ट क्रिएट करना चाहते हैं तो इन पैरामीटर्स के एक एक वैल्यू को समझना ज़रूरी है और इनमें मास्टरी करना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ऑलराइट, अगेन आई एम सेइंग गाइस, प्रैक्टिस करिए और कुछ भी डाउट है तो कुछ भी तरह का क्वेश्चन है तो आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं, आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज करें, टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर ले, ठीक है, आप लोग मुझे व्हाट्सअप पे कॉल भी कर सकते हैं इफ़ यू हैव एनी काइंड ऑफ क्वेरी। ऑलराइट, तो आज की क्लास में इतना ही। अगेन अगर आप चैनल पे नए हैं और चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, ठीक है, एंड वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें एंड शेयर करें। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।